ओके, थैंक यू सो मच सर। सर उमर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सो हम जस्ट इन अ फ्यू सेकंड्स अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग जितने भी मेंबर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ड्यूरिंग क्लास कोशिश कीजिएगा कि आप क्वेश्चंस बार बार पॉपअप नहीं कीजिए। जैसे ही आपका क्वेश्चंस का टाइम आएगा या जो भी जब आप लोगों को हम क्वेश्चन आंसर का एक पीरियड डिसाइड करेंगे, उस टाइम पे आप अपने तमाम क्वेश्चंस रेज कर सके। तो आप लोग अपने साथ एक कॉपी पेंसिल रख लीजिए जिस पे आप लोग नोट करते रहें अपने क्वेश्चंस, ताकि हम क्लियरली और फोकस्ड अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। ओके, वॉइस आ रही है? थैंक यू सो मच महरान, थैंक यू महक। जी बिल्कुल महक अफजल, हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे सो दैट कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो shall we start, Saruma? ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया मक्स एकेडमी का। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज मुझे फिर मौका दिया बात करने का आप लोगों से। थैंक यू इमरान फ्रॉम यूएई, ज्वाइनिंग ऑल द वे फ्रॉम यूएई। ओके जी, वेबिनार जो होगा ये तकरीबन 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। आज वक्त की कोई कैद नहीं है। आज जब तक आप लोगों के सवाल ख़त्म नहीं होंगे, जब तक आप लोगों की क्वेरीज कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होंगी, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ TwoSharing.com को, जो कि एक सोशल ई कॉमर्स की वेबसाइट है। अच्छा, सोशल ई कॉमर्स क्या होता है? सोशल ई कॉमर्स इज़ द मोस्ट एडवांस इस टाइम जो चल रहा है आपके ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है। एडवांस वर्जन आप इसको कह सकते हो। जो फर्स्ट वर्जन था, जैसे दराज है, जैसे अलीबाबा है, वो पहला एडिशन था, पहला वर्जन वो था। अब उस पहले वर्जन में क्या होता है, वो उसको कहते हैं B2C, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आई थिंक शायद हमने अपने पिछले लेक्चर में भी ऐसा पढ़ा था, फिर ओके नेवर माइंड। जैसे दराज है, जैसे ये वो है, जैसे डिफरेंट और वेबसाइट हैं जिसमें अली एक्सप्रेस आ जाता है, ठीक है। इस तरह की जो वेबसाइट होती हैं, ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं B2C। B2C क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। मैं बिजनेस हूँ, मैं एक चीज बेच रहा हूँ, मैं बिजनेस हूँ, आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप कंज्यूमर हो, तो जाएगी बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी करोड़ों वेबसाइट है दुनिया में जो कि इस फार्मूले के ऊपर है। ये था फर्स्ट एडिशन, ठीक है। अब सेकंड पार्ट कौन सा आया? सेकंड पार्ट आया जहां पे बिजनेस टू बिजनेस में डीलिंग शुरू हो गई, ठीक है, जिसमें है अलीबाबा, जिसमें आपका ईबे है, जिसमें आपका अमेज़न है। बहुत हद तक मैं एक बिजनेस हूँ और मैं एक बिजनेस को चीज़ सेल करता हूँ। B2B। पाकिस्तान में जो B2B की वेबसाइट थी वो थी ट्रेड की, और थी शॉप्लस, ठीक है। ये थे बिजनेस टू बिजनेस। आप एक चीज भी ऑर्डर कर सकते हो, आप 1000 चीजें भी ऑर्डर कर सकते हो। 1000 चीजें ऑर्डर करोगे रेट कम मिलेगा, एक चीज ऑर्डर करोगे रेट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अब जो लेटेस्ट आया है उसको कहते हैं सोशल ई कॉमर्स। वो होता है बिजनेस टू कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। या इसको चलें आसान करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर टू बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C टू B2C, ठीक है। बिजनेस टू कंज्यूमर, फिर उस कंज्यूमर से अगेन बिजनेस कन्वर्ट और अगेन कंज्यूमर शुरू, ठीक है। कंफ्यूजिंग पार्ट है, ये समझ में आ रहा है? कंफ्यूजिंग पार्ट है, समझाता हूँ, ठीक है। कि जैसे टू शेयरिंग की जो वेबसाइट है, ठीक है, ये एक बिजनेस वेबसाइट है, ये बेचती है प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को। लेट्स सपोज कि मैंने खरीदा, मेरा नाम उमर है, मैं इनका कंज्यूमर बन गया, ठीक है। मैं इनका टू शेयरिंग एक बिजनेस है, बिजनेस वेबसाइट है, मैंने बाय की, मैं इनका बन गया
कंज्यूमर। अब मैंने इसी चीज को आगे सेल आउट कर दिया रीसेलर बन के। अब मैं यहाँ पे बन गया बिजनेस और जिसको मैंने बेचा वो यहाँ पे कंज्यूमर बन गया। ठीक है, मैं टू शेयरिंग के लिए कंज्यूमर था, बट अपने रीसेलर के लिए जिसको मैंने आगे कस्टमर जो मेरा था मैं उसके लिए बिजनेस और वो मेरे लिए कंज्यूमर। ठीक है, तो ये है B2C टू B2C का मॉडल। अब इसमें आसान अल्फाज में या आसानी से चीज समझने के लिए कि इस वेबसाइट पे हजारों चीजें लगी हुई हैं, ठीक है, ऑलरेडी लगी हुई हैं। मैं उन चीजों को अपने एंड पे सेल आउट कर सकता हूँ और अपने एंड पे मुझे सेल आउट करने पे क्या मिलेगा, मुझे हर प्रोडक्ट के पीछे प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे एक मार्जिन मिल रहा है, मुझे एक कैश। ठीक है, अच्छा आपके इंटरेस्ट के लिए ये मेरा अकाउंट खुला हुआ है, मैं पर्सनल के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ और इसमें चीज़ वॉलेट है, देखिए मेरा नाम शाम लिखा हुआ है। इसमें एक चीज़ वॉलेट है और उसमें ये कुछ पैसे लिखे हुए आ रहे हैं। ये पैसे मैं इस वेबसाइट से बजाते खुद कमा चुका हूँ और इतने मैंने इस महीने में कमाए, इतने पैसे मैंने इस महीने में ही कमा लिए। अच्छा अब मैंने पैसे कमाए कैसे हैं, अब हम उसकी तरफ बात करते हैं। थोड़ा सा हमें इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हमें बेचना कैसे है। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें होंगी, दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट होगा कि हमने बेचना कैसे है, सेकंड पार्ट है कि हमने बेचना क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो आप लिख के बता सकते हो और अगर समझ आ रही है तब भी आप लिख के बता सकते हो कि समझ नहीं आ रही। आपने बेचना कैसे है, सेकंड नंबर पे बेचना क्या है। ये दोनों चीजें मैं आज आपको कोशिश करूंगा समझाने की। ओके, इस वेबसाइट के ऊपर हम आए और हमारे पास हजारों चीजें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, हजारों हमारे पास यहाँ पे चीजें पड़ी हुई हैं। हर प्रोडक्ट के नीचे उसका एक कैशबैक लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट पे इतना कैशबैक है, इस प्रोडक्ट पे इतना कैशबैक है, किसी पे ज्यादा होगा किसी पे कम होगा। ओके, हम खोल लेते हैं इस घड़ी को। अब इस घड़ी को हमने अगर बेचना है 2599 रुपए का तो हमें कैशबैक मिलेगा 2021 रुपये। ठीक है, अब हमें ये कैशबैक कैसे मिलेगा या इस कैशबैक को हम कैसे ले सकते हैं। मैंने इस प्रोडक्ट की सिंपली मार्केटिंग करनी है। ठीक है, सिंपली मैंने इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। अब मैंने मार्केटिंग कैसे करनी है और किन चैनल्स पे करनी है, तो कुछ चैनल्स हमारे पास प्री डिफाइन होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे खर्चा नहीं आता, उनको हम ऑर्गेनिक चैनल्स कहते हैं। अब वो ऑर्गेनिक चैनल्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, कोई बता सकता है? आप लोग सो रहे हो, आपको उठाना पड़ेगा। जी अहमद साहब, सर आप भी लगता है अपने स्टूडेंट के साथ सो गए हैं। सर मैं साथ हूँ आपकी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आपके पास कौन कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिनके ऊपर आप मार्केटिंग करते हो और आपके पैसे खर्चे नहीं जाते? सर मुख्तलिफ है, ठीक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब आ जाती है, आपके पास लिंक्डइन आ जाता है, ट्विटर आ जाता व्हाट्सएप है, है। आपके पास फेसबुक है, आपके पास टिकटॉक है, आपके पास यूट्यूब है। ठीक है, ये तमाम ऐसे चैनल्स हैं जिनके ऊपर आप लोगों के पैसे नहीं लगते। जितना भी सोशल मीडिया है पाकिस्तान में, को 32-30 सोशल मीडिया जो कि एक्टिव हैं, जो कि मतलब अच्छे चलते हैं। एक्टिव तो हर कोई, मतलब हर वेबसाइट एक्टिव हो सकती है, पर 30-32 हैं ऐसे जो कि ठीक है चल रहे हैं। पिंटरेस्ट भी इसमें अच्छा चल रहा है, बेदू भी इसमें अच्छा चल रहा है। ठीक है, इस तरह काफ़ी सारे और सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, क्यूकी वाला भी चल रहा है। अब उन सब जगह पे जाके आपने इस प्रोडक्ट की तस्वीरों को लगाना है, आपने इसकी इमेजेस वहां जाके ऐड कर देनी है और बताना है कि जी मैं इस प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट इन ₹2599। ठीक है, अब आपके पास वहां पे ऑर्डर प्लेस हो गया, आपके पास वहां से ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, अब आपको जो सबसे बड़ा एक इशू आता है कि आप इसको डिलीवरी कैसे करोगे।
ये चीज आपको कैसे मिलेगी, आप तक कैसे पहुंचेगी, और इसकी डिलीवरी आप अपने कस्टमर को किस तरीके कार से कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ई कॉमर्स के प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, या ई कॉमर्स आप वेबसाइट बनाते हो तो उसमें आपको इश्यूज क्या क्या झेलने पड़ते हैं, या क्या क्या इश्यूज बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ठीक है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इशू होता है सोर्सिंग का, कि आपके पास कोई चीज़ होगी सोर्सिंग करने के लिए तो आप उसको आगे बेच सकते हो। ठीक है। फिर और आपके पास सोर्सिंग होगी, चीज़ आ गई, फिर आपको उसकी तस्वीरें चाहिए, आपके पास उसकी तस्वीरें, उसकी इमेजेस होंगे तो आगे आप उसको सेल कर सकते हो। आपके पास अगर उसकी तस्वीरें नहीं होंगी तो आप सेल क्या करोगे। ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ से क्लियर अप हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट उसमें चीज़ में जाओगे तो आपको उसकी डिलीवरी किस तरीके कार से होगी। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से कवर अप हो जाती हैं कि जो उसकी डिलीवरी कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, किस तरीके से चल रही है। तो वो सारे इश्यूज, वो सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ओके, चलें जी, आपको हम थोड़ा सा लेके चलते हैं। अब ये बेसिक चीज़ें थी, ये बेसिक नॉलेज आपको हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी प्रॉपर प्रेजेंटेशन के ऊपर, और प्रॉपर हम आपको बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या है आप लोगों के लिए। ओके जी, एजेंडा पॉइंट्स जो आज के सेशन में हम कवर अप करेंगे वो आपकी जी ट्रेनिंग और डिजिटल स्किल्स के बारे में बात करेंगे। इस टाइम जो आपकी ग्रो और फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है, ग्रोथ जो हो रही है, उसके हवाले से बात करेंगे। चाइनीज सॉल्यूशंस हैं और ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान है। ठीक है। तो ये बेसिक 4 एजेंडाज होंगे इस मीटिंग के, जिसके ऊपर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ठीक है। इससे पहले जस्ट आपको एक आइडिया दिया था कि तमाम चीज़ें कैसे चल रही हैं, तमाम चीज़ें कैसे हो रही हैं। अब हम उसको थोड़ा सा कंक्लूसिवली लेके चलते हैं। ये स्क्रीन सब लोगों को नज़र आ रही है? और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो गया है, तो आपके रिप्लाईज जल्दी जल्दी आएंगे तो सेशन जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। आप रिप्लाईज देर से करोगे तो हम 11, 12, 1, 2 बजे तक भी बैठे रहेंगे। ओके जी, ग्रेट। सॉरी। ओके जी, थैंक यू सबा। अंडरस्टैंड नाउ हमारे पास क्या है। अच्छा, हमारे पास है 6 डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग जो कि हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। इस 6 स्किल्स में क्या चीज़ आ जाती है, इसमें ई कॉमर्स आ जाता है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाएगी, इसमें वेब डेवलपमेंट आ जाता है, इसमें गूगल एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, और इसमें कंटेंट राइटिंग आ जाती है। ये वो 6 कोर्सेज हैं जो कि हम लोग आपको ट्रेन करेंगे। ठीक है। इसमें मक्स एकेडमी की तरफ से भी आपको कोर्सेज मिलेंगे, आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, और इसमें टू शेयरिंग की तरफ से भी आपको कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, उन चीज़ों की भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ई कॉमर्स में क्या होगा, तमाम वो चीज़ें जो कि इस टाइम पूरी दुनिया के ई कॉमर्स में चल रही हैं। आपने पाकिस्तान में ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, आपने इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, आपने कहीं जॉब करनी है किसी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एज ई कॉमर्स मैनेजर या ई कॉमर्स एक्सपर्ट, या आपने फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट्स पकड़ने हैं डिफरेंट लोगों के पास, जो आपको बोलो जी मैं डिजिटल एजेंसी चला रहा हूँ, मुझे आप फ्रीलांसिंग पे अपने ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स दो। ठीक है। तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी कि किस तरह से आप उस पूरे बिजनेस को स्टैंड कर सकते हो, उस पूरे बिजनेस को चला सकते हो। वो आपके एंड से भी हो सकता है, वो आपका अपना बिजनेस भी हो सकता है, वो आपकी जॉब भी हो सकती है, वो आपके फ्रीलांस का काम भी हो सकता है। ठीक है। असल मकसद होता है काम करना, और काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है। तो उस काम को समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझना, उसकी नॉर्म्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, डिजिटल मार्केटिंग इट्स द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। इस टाइम पूरी दुनिया में जो डिजिटल मार्केटिंग है वो किसी भी बिजनेस की बैकबोन है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आज ही अपना टीवी ऑन करना इस सेशन के बाद, और जियो न्यूज़, एयरवाई न्यूज़, ये जितने चैनल है ना, ये
महंगे इश्तिहार यहाँ पे लगते हैं। वहां पे देखना कि आपको किस किस ब्रांड के एड नजर आ रहे हैं, ठीक है, कौन से ब्रांड्स हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट आपको वहां पे नजर आ रही है। उसके बाद फेसबुक पे वो ऐड देखना कि आपको फेसबुक पे कितनी एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है, पाकिस्तान में कितने ब्रांड्स एडवर्टाइज कर रहे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है इश्तिहारात की। आपको फेसबुक पे ज्यादा ब्रांड्स नजर आएंगे, आपको टीवी पे इतने ब्रांड नजर नहीं आएंगे, ठीक है। ये वैसा ही शिफ्ट हुआ था कि आज से कुछ 1000 साल पहले जब अखबार पे ज्यादा इश्तिहार लगते थे और टीवी पे इश्तिहार कम लगते थे, क्योंकि टीवी पे चैनल्स कम थे, टीवी की ट्रैफिक कम थी, ठीक है, उसकी सर्कुलेशन कम थी। फिर क्या शिफ्ट क्या आया कि लोगों ने अखबार पढ़ना छोड़ दिया और वो लोगों ने टीवी देखना शुरू कर दिया। फिर टीवी चैनल्स भी बढ़ते गए, ठीक है, टीवी की ट्रैफिक ज्यादा होती गई, अखबारों की ट्रैफिक कम हो गई। अब लोग फेसबुक के ऊपर ज्यादा हैं और टीवी पे कम देख रहे हैं। अब जो टीवी के ड्रामे भी आते हैं ना, वो भी लाइव चल रहे होते हैं उनके अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। लोगों ने यूट्यूब के ऊपर जाके देखना शुरू कर दिया, ठीक है। 8 बजे ड्रामा शुरू हुआ, 9 बजे खत्म होगा, 9:05 पूरा ड्रामा HD में यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है बगैर इश्तिहार के। उसमें आपको 5-5 मिनट का वेट भी नहीं करना पड़ा, नॉन स्टॉप 30 मिनट का ड्रामा देखो, जो कि आपने 1 घंटे में बैठ के देखना था। तो लोगों ने अपने टाइम को इस तरह से सेव करना शुरू कर दिया और चीजें इस तरह से चेंज होती हैं, ठीक है। और ये नहीं कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है जो आज का दौर है ये मैक्सिमम है, ये चीजें इससे आगे कहाँ जाएंगी और कहाँ जा सकती हैं ये शायद मैं और आप बैठ के सोच भी नहीं सकते। जैसे कि 1000 साल पहले हम जो हमसे पहले लोग थे उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि यार एक मोबाइल के अंदर पूरा इंटरनेट चल रहा है, पूरी दुनिया कनेक्ट है आपस में, लोगों ने आपस में बात करना छोड़ दिया और वो इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गए हैं। कितनी टाइम को कितनी जल्दी उन्होंने कवर अप कर दिया, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी किस तरह की बढ़ रही है, जो आगे आने वाला 5G है वो कितना पावरफुल है और वो हमारी जिंदगियां किस कदर बदलेगा, और उससे आगे आने वाले 10 साल या 20 साल वो कहाँ तक जाएंगे, यू कांट इमेजिन दिस, ठीक है। ओके, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग है। ग्राफिक डिजाइनिंग में आप लोगों ने अपने इश्तिहार कैसे अच्छे बनाने हैं, किस तरह अच्छी डिजाइनिंग करनी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। ये फिरौन के दौर से ये चीज चलती आ रही है, नॉर्म्स चलता हुआ आ रहा है कि जो चीज अच्छी दिखेगी वो चीज अच्छी बिकेगी। पाकिस्तान का एक बड़ा फेमस ब्रांड है गारमेंट्स में, मैंने गारमेंट्स में और टेक्सटाइल के साथ बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो मुझे इनके डाटा का बहुत अच्छे से आइडिया भी और इनके वर्किंग का भी बहुत अच्छे से आइडिया है। एक बहुत फेमस ब्रांड है, उनका जो कपड़े की क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, उनकी जो डिज़ाइनिंग है वो इतनी अच्छी नहीं, उनकी पैकिंग, उनकी आउटलुक कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो ये अच्छा करते हैं कि अपने जिस टाइम लॉन्च करते हैं ना, तो उन्होंने पाकिस्तान में इस टाइम जो सबसे मशहूर सेलिब्रिटी है ना उसको पैसे देने और उससे शूट करवाना है, ठीक है। कभी वो मायरा खान को पैसे दे रहे हैं, कभी वो आयशा उमर को पैसे दे रहे हैं, कभी वो और जितने भी फेमस आपके जो मॉडल्स हैं वो उनको हायर करते हैं, सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मॉडल्स के ऊपर, ठीक है। मायरा खान 40 लाख रुपए लेती है एक शूट का। नॉर्मली आप अगर किसी लोकल से, जिसमें गुल अहमद वगैरह वो दूसरे छोटे लोकल से काम चलाते हैं, वो 1500, 2000, 2500, 3000 इतने मॉडल बेचारी पैसे लेती है। अब मायरा खान के उसने जाके शाहरुख खान के साथ फिल्म की है, उसको ज़्यादा पैसे चाहिए। अब वो ब्रांड सिर्फ उस मशहूर आर्टिस्ट को पकड़ेगा कि जिसका फेस ज़्यादा दिखता है लोगों को, जिसको लोग ज़्यादा जानते हैं, उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। उस फेस वैल्यू की बेस के ऊपर वो अपना गंदा कपड़ा भी, जो कि मार्केट में 2000 का कोई नहीं खरीदेगा, वो 12-12 हज़ार के बेचते हैं, सिर्फ उस फेस वैल्यू पे। जो दिखता है वो बिकता है की फिलॉसफी के ऊपर, ठीक है। तो ग्राफिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देन वेब डेवलपमेंट है। आपने एक आपका ऑनलाइन शोकेस होना चाहिए जहाँ पे आप अपने तमाम प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तो वेब भी आज के दौर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और जितनी एक्सपेंसिव हम लोग समझते थे कि ये वेबसाइट होगी कुछ 1000 साल पहले, अब वो बात उस तरह नहीं रही। ठीक है, अब बहुत से प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्री की सर्विस देते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे जाओ, फ्री की वेबसाइट बनाओ, एक्सपेरिमेंट करते रहो, सीखते रहो, जब कुछ कमाने लगोगे तो यार मुझे भी थोड़ा दे देना। इस बेस के ऊपर जरदारी बाटर डील जो होती है, जरदारी साहब ये कहते हैं ना खुद भी कमाओ और मुझे भी दो, तो उस बेस के ऊपर भी इन कुछ वेबसाइट्स ने या वेबसाइट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। बट स्टिल आपको कुछ सीखना पड़ेगा कि आपने वहां पे भी जाके कैसे काम करना है, थीम कैसे लगानी है, बैनर कैसे लगानी है, तो वो इंशाल्लाह चीजें यहाँ पे हम आपको कवर अप करके देंगे। देन गूगल एडवर्टाइजमेंट, जैसे फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट जरूरी है वैसे ही गूगल की एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है। पाकिस्तान में कुछ चंद पढ़े लिखे लोग हैं अहमद भाई जैसे, कि उनको गूगल पे जाके सर्च करने की आदत है। वो गूगल के ऊपर जाते हैं, वहां पे चीज़ों को सर्च करते हैं कि मुझे पाकिस्तान में या मुझे मुल्तान में अच्छी प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगी, अच्छी चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं, या उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना शुरू किया तो गूगल के ऊपर आपकी एडवर्टाइजमेंट चल रही होगी, तो आप उनको अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हो, अच्छे तरीके से आप उनको काउंटर कर सकते हो और अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने इश्तिहार के ऊपर, अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर उसको लेके आ सकते हो। AOA, मी हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, कैसे एडवर्टाइज करूँ। सना अयूब, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। जैसे सेशन में मेरे साथ बंदे रहिएगा और मैं आपको सारी चीज़ों के आंसर आज दे के ही जाऊँगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद कंटेंट राइटिंग है। स्टिल वही कुछ पढ़े लिखे लोग हमारे मुल्क में आ गए, उन्होंने हम लोगों को वक्त डाल दी है, तो उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए हमें थोड़ी सी कंटेंट राइटिंग भी अच्छी करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा मुझे मेरे सामने कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है ना, लेट्स सपोज मैं अपना फेसबुक खोलता हूँ, मैंने अपना फेसबुक खोला और मैंने स्क्रॉल डाउन करना शुरू किया, लेट्स सपोज मुझे कोई इश्तिहार नज़र आता है, अगर जैसे ये ऐड है, ठीक है, अब ये जो है कोई साहब हैं और ये मास्क बेच रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है जस्ट कि जी ये मास्क है, और ये तो खैर चलो ये तो साहब ही है ना। हम किसी कंपनी के बारे में जाते हैं, किसी कंपनी को देखते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, ये कोई पेज है जिसने पोस्ट की हुई है एक वीडियो, और ये वीडियो ग्राफिक्स या उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि मार्केट में विजुअल्स और उन सब चीज़ों के ऊपर। अब सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, बट सी कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी कैचिंग होगी कि डोंट वेट टिल द बिजनेस गो ऑनलाइन, डू इट फर्स्ट, क्रिएट ऑल मार्केटिंग विजुअल्स विद दिस ब्रांड। ठीक है, कि आप इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करो कि जब ये सारे ब्रांड, सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन चली जाएं, आप अभी से शुरू करो और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करो और फ्री की वीडियोस बनाओ और ब्ला ब्ला। ठीक है, इस एक लाइन से आपको ये आइडिया होता है कि इसका जो कंटेंट लिखा हुआ है ये किसी कंपनी ने और किसी अच्छे कंपनी के किसी अच्छे बंदे ने बैठ के इसको अच्छे तरीके से लिखा है और ये एक अच्छे तरीके से चीज़ चल रही है। ठीक है, तो आपको एक लाइन पढ़ के आइडिया होता है, जैसे ये फूड प्रोडक्ट है, गेट योर रिचुअल ग्रोसरी मेडिसिन एंड मोर थ्रू फूड पांडा मार्ट ऑन फूड पांडा। ठीक है, अगर कोई मेरे जैसा होता तो यहाँ पे वो कुछ ना कुछ 10 स्पेलिंग मिस्टेक की होती या कुछ और गलत गलत चीज़ें लिखी होती, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपका कंटेंट राइटिंग। ठीक होगी, जैसे कल आपका लेक्चर था मिस्टर जिब्रान बिन दार के साथ, उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया होगा कि कंटेंट राइटिंग कैसे होती है और कैसे कैसे आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं जो हमारी एंड से जो टीम्स हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें आपके लिए ऑर्गेनाइज की है, जो टू शेयरिंग के पीछे सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें हमारी जो डायरेक्टर है वो चाइनीज़ है, मिस मैगी चों। शी इज़ फ्रॉम चाइना, 12 साल से ये ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में है, 2015 से पाकिस्तान में है, और उससे पहले ये चाइना में थी, और चाइना में जिस कंपनी में काम करती थी उसका नाम था अली बाबा। उसके बाद मिस बुशरा इजहार हैं,
ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। मैं उमर मुबीन, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स का। इसके अलावा हमारे पास अबू बकर साहब हैं ग्राफिक्स के, हमारे पास फ़हीम साहब हैं गूगल एडवर्टाइजमेंट के, ओसामा साहब हैं वेब डेवलपमेंट और उन सब चीज़ों के। This is not the first webinar about to sharing. Adnan, you can consider is as the first session. पहले एक छोटा सा हमने इंट्रो सेशन किया था। ओके जी, नाउ आप लोगों को जो हमारे एंड से डिलीवरी मिलेगी या हमारे एंड से जो आपको क्लासेस मिल रही हैं, थोड़ा सा उसकी डिटेल। क्लासेस आपकी तमाम ऑनलाइन होंगी और लाइव क्लासेस ली जाएंगी। जैसे आज की क्लास लाइव चल रही है, इसमें तमाम क्लासेस लाइव ली जाएंगी। 21 टोटल क्लासेस होंगी, 21 सेशन होंगे आपके साथ। तकरीबन 3 हफ्ते की ड्यूरेशन होगी उसकी। 38 क्रेडिट आवर्स होंगे और ऑलमोस्ट 2 घंटे की आपकी एक क्लास होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को ऑन अ बिगर स्केल लेके जाते हैं। ठीक है, और जस्ट फॉर अ ब्रेनस्टॉर्मिंग और जस्ट फॉर एन आइडिया कि पाकिस्तान की जो इस टाइम ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है वो अपनी ग्रोथ के उसके ऊपर आ रही है। ठीक है, कि डे बाय डे वो चीज़ें ग्रो अप हो रही हैं, बढ़ रही हैं इन अ पैरेलल वे। पैरेलल वे में क्या कि डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है। ठीक है, कि पाकिस्तान में डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज इंक्रीज हो रही है वो अर्निंग है। पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे आता है जो फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। जो फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, और सेकंड पे पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे ही आता है जो सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग के काम भी करते हैं। सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं इंडिया को। पूरी दुनिया में जितने भी फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स निकलते हैं उसका तकरीबन 50% इंडिया के पास जाता है, क्योंकि वहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा है, काम करने वाले बंदे बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत सस्ते रेट्स पे करते हैं, तो इसलिए 50% काम इंडियंस के पास चला जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश भी इंडियंस से भी सस्ते हैं। ठीक है, अगर एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट फाइवर के ऊपर आप डालो कि जी मुझे एक छोटी सी वेबसाइट बनवानी है, 5 से 10 पेजेस की, एक ई कॉमर्स की वेबसाइट में एक प्रोफाइल अपनी सिंपल सी बनानी है। ठीक है, तो आपको एक पाकिस्तानी अगर रेट कोट करते जी मैं 10,000 में बना के दूंगा, तो उसी वेबसाइट का इंडियन आपको कोटेशन देगा जी ये वेबसाइट मैं 2,000 में बना दूंगा, और बांग्लादेशी बोलेगा मैं 1,000 में बना दूंगा। ठीक है, तो वो सस्ते से सस्ता इस तरह होता जाता है। तीसरे नंबर पे है अमेरिका, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग के काम मिलते हैं लोगों को, और चौथे नंबर पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान तकरीबन पूरी दुनिया का 11% फ्रीलांसिंग का काम कर रहा है। ठीक है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा है वो आपका सॉफ्टवेयर का पार्ट है, दूसरा आपका ये ग्राफिक्स मल्टीमीडिया और इन चीज़ों के पार्ट है, तीसरा आपकी सेल्स और डिजिटल मार्केटिंग है, चौथा आपका कंटेंट राइटिंग वाला पार्ट है, और उसके बाद बाकी प्रोफेशनल सर्विसेज जिसमें वेब की सर्विसेज भी हैं, जिसमें आपको फोटोग्राफी की सर्विसेज भी होती हैं, और जिस तरह तमाम डिपार्टमेंट उसमें आ जाते हैं। ओके, ये तो बढ़ गई आपकी काम करने की बात। अब जो इनकम की बात है, सबसे पहले नंबर पे है अमेरिका। ठीक है, क्योंकि वो महंगा होता है। अमेरिकन जो स्टाफ है, अमेरिकन जो एम्प्लॉयज हैं, वो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, वो पर आवर के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, वो पर आवर में जाके आपको बोलेंगे कि जी हम आपसे $10 से $20 पर आवर के हिसाब से चार्ज करेंगे, और इतने में पाकिस्तान में पूरे महीने में काम करने वाला फ्रीलांसिंग का बंदा मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अमेरिका जो है, सेकंड नंबर पे यूके के हैं, वो भी पर और पाउंड के हिसाब से काम करते हैं, तो इसलिए वो भी महंगे। तीसरे नंबर पे ब्राज़ील है। ठीक है, कि ब्राज़ील के लोग भी महंगे फ्रीलांसर्स हैं, और चौथे नंबर पे पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं वो भी महंगे होते हैं। फिर यूक्रेन है, फिर फिलीपाइंस है, 7वें नंबर पे इंडिया है, और 8वें नंबर पे बांग्लादेश है। ठीक है,
इंडियंस के पास काम ज्यादा है बट वो सस्ता करते हैं। मेरे पाकिस्तान में बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो कि इंडियन डेवलपर्स को हायर करते हैं या इंडियंस फ्रीलांसर्स हायर करते हैं। वो कहते हैं जी इंडियन सस्ते हैं। पाकिस्तान के 3 बड़े फेसबुक के पेज हैं जो कि इंडियन एजेंसीज मैनेज कर रही हैं, जिसमें आपका कोक स्टूडियो पाकिस्तान का पेज है, जिसमें आतिफ असलम का पेज है, जिसमें अली जफर का पेज है। ये 3 पाकिस्तान के बड़े पेजेस हैं। ये तीनों इंडिया में एक एजेंसी है, वो लोग इसको मैनेज करते हैं, जिसको ये तीनों ब्रांड्स पर मंथ पैसे देते हैं। अब उन्होंने कहा पाकिस्तान में हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, इंडियंस को पैसे कम देने पड़ते हैं। ठीक हो गया? तो आपकी इंडस्ट्री बहुत ही राइट ट्रैक के ऊपर है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अच्छे ये पार्ट के ऊपर आने वाली है। नाउ बिकम अ फ्रीलांसर ऑन सोशल ई कॉमर्स। आप अपने सोशल ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो मैंने आपको शुरू में टू शेयरिंग पे दिखाया था, उसके ऊपर किस तरीके कार से एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हो या उस पर किस अच्छे वे में अर्निंग कर सकते हो। सबसे पहली चीज है जो कि आपके माइंड का काम करती है, वो है ट्रेनिंग। गेट ट्रेन। अपनी ट्रेनिंग लो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपने आप को इम्प्रूव करो कि मुझे ये सब चीज़ें सीखनी है, मुझे इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट होना है, मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज चाहिए कि फ्रीलांसिंग कैसे होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे बनानी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, चीज़ें कैसे सेल आउट करनी है, इन तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग लो। ठीक है? और इसके ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करो। कहते हैं कि सबसे जो अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, वो जो इन्वेस्टमेंट आपने अपने ऊपर की होती है, वो इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है? उसके बाद सेकंड नंबर पे है कि जी टू शेयरिंग का आप अकाउंट वगैरह बनाओ, उसका हिस्सा बनो और उस पर जिस तरीके से सारी उनकी ऑफिशियल चीज़ें चल रही हैं आप उनको फॉलो करो और उसका पार्ट बनो और उसमें आप एड अप हो जाओ। उसके बाद अपनी चीज़ें फाइंड करना शुरू करो, प्रोडक्ट लिस्ट फाइंड करो जिसमें से आप चीज़ों को सेल आउट कर सकते हो, आप उन चीज़ों के प्रॉफिट्स बना सकते हो। ठीक है? जैसे सेशन में स्टार्ट में मैंने बोला था कि आपने वो चीज़ें फाइंड करनी है जिनकी प्राइसेस नॉर्मल है और उनका कैशबैक ज़्यादा है। ठीक है? चौथे नंबर पे चीज़ आती है कि आपने मीडिया प्लान बनाने के, आपने इन चीज़ों को कहाँ कहाँ बेचना है, कैसे कैसे बेचना है, अगर आपको कहीं स्पेंडिंग करनी पड़ती है तो कितनी स्पेंडिंग करनी है, फेसबुक पे बजट लगाना पड़ता है तो कितना बजट लगाना है कि आपको उसके अकॉर्डिंग सेल आए और उस सेल में से आपको प्रॉफिट बचे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने मीडिया प्लान में बनानी है। और आखिरी चीज़ है जो कि आप सब ने काम करना है और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना है, वो है पैसा बनाना है, अर्न मनी। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा वो होगा पैसा बनाने का काम। तो बताएं कौन कौन है जो कि एग्री करता है मेरी इन बातों से और कौन कौन है जो कि डिसएग्री करता है। आप लोग बड़े स्लो स्लो चल रहे हो, थोड़ा सा जागो, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करो। ओके जी, सेशन 3 में है जो TwoSharing.com है, ये एक चाइनीज प्लेटफॉर्म है। ठीक है? और इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो चाइना की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है। ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि चाइना से आ रही हैं, प्रोडक्ट्स वाइज कह लो और आईटी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, ये सारी वहाँ से इन्वेस्टमेंट की गई है, वहाँ पे काम हो रहा है। TwoSharing का जो हेड ऑफिस है वो भी चाइना के अंदर है, शंघाई में है। और इसमें आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप अगर इसके मेंबर बनते हो, स्टूडेंट बनते हो, रजिस्टर करते हो अपने आप को यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। उन बेनिफिट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? सबसे पहली चीज़ आ गई कि आपको इस पोर्टल की एक्सेस मिल जाएगी जहाँ पे ये तमाम चीज़ें अपलोडेड हैं। इसको प्रैक्टिकल वे में दिखाएं जी। मैं सना आयू अभी प्रैक्टिकल वे में दिखाता हूँ। मैंने स्टार्ट में इसी से स्टार्ट किया था, इसको प्रैक्टिकल वे में दिखा के, और मैं एंड पे भी इसको प्रैक्टिकल वे में ही दिखाता हूँ आपको। ओके,
सबसे पहली चीज क्या हो रही है कि आपको एक पोर्टल की एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आपने कोई वेब डेवलपमेंट नहीं करनी, आपने कोई एप्लीकेशन नहीं बनानी, आपने कोई भी खर्चा नहीं करना, तमाम चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम क्या होता है, जिस टाइम आप किसी आप ई कॉमर्स बिजनेस में जाते हो, किसी ऑनलाइन बिजनेस में जाते हो, तो सबसे पहले प्रॉब्लम होता है कि मैंने टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने जी वेबसाइट बनवानी है, मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है, तो उन सब से आपकी जान छूट गई, आपको एक बनी बनाई वेबसाइट मिल गई। दूसरा इशू होता है आपको कि मैं प्रोडक्ट्स कहाँ से लेके आऊँ, मैं खरीदूंगा या मैं खुद बनाऊंगा, मैं किस तरीके कार से वो चीज़ें बेचूंगा, ठीक है, जो चीज़ें मैंने बेचनी है वो आएंगी कहाँ से। तो वो मसला भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया, वो मसला भी यहाँ पे हल हो गया। अब आपको चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, चीज़ें ऑलरेडी खरीदी हुई हैं, ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आपने उन चीज़ों को जस्ट बेचना है, उन चीज़ों को खरीदना नहीं है, बेचने के लिए सिर्फ बेचना है, ठीक है। और चौथी चीज़ क्या, तीसरी चीज़ आपके पास क्या आ गई कि आपने डिलीवरीज कैसे करवानी है, लोगों के घरों तक कैसे पहुंचानी है, वो चीज़ें भी ये टू शेयरिंग वाले आप लोगों के लिए करेंगे, ख़ास तौर पे आप मक्स के स्टूडेंट्स के लिए, कि कोई भी चीज़ आपको ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, आप जस्ट उसका ऑर्डर क्रिएट करोगे और वो चीज़ टू शेयरिंग वाले खुद लोगों तक डिलीवर करके आएंगे, और आपका जो मार्जिन है, आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो कैशबैक है, वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये कुछ डिटेल है कि जो पार्टनरशिप चल रही हैं गवर्नमेंट के साथ चल रही हैं, जिसमें PBIT है, ठीक है, जिसमें जोंग है, जिसमें सुमित बैंक है, जिसमें मोबी कैश है, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइना के उसके अंदर जो न्यूज़ चैनल है, टीवी चैनल है, वहाँ पे इसको प्रमोट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो टू शेयरिंग काम कर रहा है। Sorry, sir, can you repeat how deliveries will be made? Deliveries will be made by टू शेयरिंग, ठीक है। आपको डिलीवरी का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, तमाम की तमाम डिलीवरीज टू शेयरिंग वाले आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक हो गया। बाकी ये कुछ अर्निंग्स वगैरह हैं, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी आपको मैं अभी यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट्स में भी नज़र आ जाएगा, बट आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये कुछ अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स हैं, ये लोगों ने पैसे कमाए, किसी ने 80,000 कमाया, किसी ने 40 कमाया, किसी ने कितने कमाए। अब मैं आपको अपना भी दिखा दूँगा मैंने खुद कितने कमाए। ओके जी, आपने पैसे कैसे कमा सकते हैं, आपने जस्ट एक वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे इस वेबसाइट पे जाओगे, किसी प्रोडक्ट के ऊपर जाओगे, तो वहाँ पे लिखा होगा कि जी ये प्रोडक्ट कितने की सेल हो रही है, कितने की बिकेगी, आपको कितना मार्जिन होगा, आप कितने पैसे कमा सकते हो, तमाम चीज़ें उसके ऊपर लिखी होंगी। अभी मैं आपको वहाँ पे जाके दिखा दे दूँगा। हर प्रोडक्ट के नीचे लिखा होगा कि उसका VIP कैशबैक कितना है। जैसे ये एक बैग है, 4500 रुपये का बैग है, पर इसका VIP कैशबैक 2000 रुपये, ठीक हो गया। ओके, अब हम चलते हैं अपनी टू शेयरिंग की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ यू कैन सेल प्रोडक्ट्स एंड हाउ यू कैन अर्न मनी। और इससे पहले मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि क्या आप लोग जाग रहे हो या सो रहे हो? आर यू विद मी और नॉट? जो सो रहा है वो काइंडली यस लिख दे, जो सो रहा है वो यस लिख दे। ओके जी, सैयद अनीस हैदर सो रहा है। और चीज समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? जिसको समझ आ रही है वो नो लिख दे। ओके, नो लिख दिया, सच्ची सच्ची बातें लिख रहा हूँ, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वेरी गुड। ओके,
अब देखो, सिंपल आसान भाषा में आप लोगों को मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर समझ सकते हो तो समझ लो, नहीं समझोगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इस वेबसाइट के ऊपर तमाम चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है, और डेली बेस पे चीज़ें अपडेट हो रही हैं। लाइक मिनीसो है, मिनीसो ऑफिशियल पार्टनर है टू शेयरिंग का। टू मिनीसो ऑफिशियल अगर ऑनलाइन सेल होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ टू शेयरिंग के ऊपर सेल होगा, ठीक है, इनका ऑफिशियल पार्टनर है। मिनीसो के ऊपर आपका जो कैशबैक है वो कम है, बट आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं इनको बेचने के लिए। ये आपके लिए एक अट्रैक्शन हो सकती है कि आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो, अपना फेसबुक पेज बना रहे हो, अपने चैनल से सेल कर रहे हो, तो मिनीसो एक वेल नोन ब्रांड है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी चीज़ों को देखने ज़रूर आएंगे। उसके बाद आप मेन फैशन में जाते हो तो इसमें बैग्स की कैटेगरी है, बहुत सारे बैग्स लगे हुए हैं। जैसे मैंने जिक्र किया था कि एक बैग जिसकी कीमत 4500 रुपया है और 2000 से ऊपर आपको इस पर कैशबैक मिलता है, ठीक है। अगर हम इसकी केस स्टडी को पकड़ते हैं, इसी को बेस बना के आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं, तो देखो 4500 रुपये का एक बैग है, ठीक है, जिसपे कैशबैक है 2024 रुपये। अब मैं इस 2024 रुपये को उठाता हूँ और एक्सेल में जाता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन बनाता हूँ अपने लिए। मैंने यहाँ पे लिखा जी 2024 रुपये पर सेल पे मुझे मिलेगा, ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। और अब मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया है, ठीक है, मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया। टारगेट क्या है? 5 बैग्स पर डे सेल करने हैं मैंने, ठीक है, 5 बैग मैंने पर डे सेल करने हैं। मेरी पर डे इनकम कितनी हो सकती है? 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ इस अमाउंट से, मेरी पर डे इनकम हो सकती है 10,120 रुपये। अगर मैं अपने टारगेट को अचीव करता हूँ तो मेरी इतनी इनकम हो सकती है। अगर मैं अपने टारगेट को अचीव, और अगर आप इसको बोलो कि पर मंथ कितनी हो सकती है, इस अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय करो 30 से, 3 लाख रुपए मैं एक महीने में कमा सकता हूँ अगर मैं अपने डेली टास्क को कंप्लीट करना शुरू कर दूँ। अगर मैं अपने डेली टास्क को कंप्लीट करना शुरू कर दूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने टारगेट बनाया कि मैंने 2 बैग पर डे बेचने हैं, किसी भी हालत में कुछ भी करके मैंने 2 बैग एक दिन में बेचने ही बेचने, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, कहता है यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसा प्रोफेसर, इवन मैं अपने डीन के ऑफिस में गया, अपना मोबाइल खोला, उसको बोला कि सर मैं ये बैग सेल कर रहा हूँ, अगर आपने ख़रीदना है मुझे बताओ, आपको मैं डिस्काउंट पे ला के दूंगा और कल ही आपको ये बैग मिल जाएगा, ख़रीदना है तो बताओ। कहता मेरा पर डे का मिशन था, मेरे मोहल्ले में, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा शायद ही बचाओ जिसको जाके मैंने ये बैग सेल नहीं किया। एक महीने में 1,20,000 तक कमाया। और कहता है जिस दिन 2 बैग मेरे सेल नहीं होते थे ना, जब तक नहीं होते थे मैं घर नहीं जाता था। अपनी यूनिवर्सिटी को कवर अप करने के बाद मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में चला गया, ठीक है। दूसरी यूनिवर्सिटी में मेरा एक दोस्त था, उसके पास मैं गया, उसको मैंने बोला कि यार जितने तुम्हारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी फेलोज हैं पहले मेरी उनके साथ बातचीत कराओ। फिर कैंटीन में गया, एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के उसको मैंने बैग लेके गया अपने साथ के, जी ये बैग है, इसका सैंपल ये है, ऑर्डर करना है तो अपना नाम पता बताओ, एड्रेस बताओ, 2 दिन में घर पे पहुंच जाएगा। कहता है जिस दिन 2 बैग पूरे नहीं हुए, 2 बैग मैंने सेल नहीं किए, मैं घर नहीं गया। दिन में सिर्फ 2 ऑर्डर्स महीने का 1,00,000 रुपये। ओके, अगर दिन में मैं एक ऑर्डर ही करता हूँ तो भी महीने के 60,000 रुपये आता है। एक बंदा, उसने MBA किया, ठीक है, MBA की जो नॉर्मल फीस है
वो 60,000 पर मंथ है। नॉर्मल फीस इतनी चल रही है, ठीक है। तकरीबन आप कह लो पर सेमेस्टर चल रही है, आप कह लो कि नॉर्मली 4 लाख रुपए में MBA होता है। MBA एक अच्छी डिग्री है, मास्टर्स डिग्री एक अच्छी डिग्री होती है, इतनी बुरी डिग्री नहीं है। स्टार्टिंग पे कितनी होगी MBA की, को बता सकता है? एवरेज स्टार्टिंग पे MBA वाले बच्चे को कितनी मिलती है? 40,000, 50,000, 75,000? आइडिया दो ना, आइडिया आपसे ले रहा हूँ। आपके ख्याल से ओके, मुजीबुर रहमान साहब भावनाओं में बह गए। 50,000 स्टार्टिंग, 40 मरियम ने बोला है, 40 फ्रेश ग्रेजुएट दिस इज 30 to 40। ओके चलो, मैं आपकी बात को मानता हूँ और लिखता हूँ 40,000। ज़्यादातर लोगों ने 40,000 जवाब दिया, ठीक है, कि 40,000 एक एवरेज प्राइस होती है। 9 से लेके 6 बजे तक उसने सारा दिन ऑफिस में काम करना, 9 to 6 PM उसमें ऑफिस में काम करना, ठीक है। उसने डेली शर्ट चेंज करनी है, डेली पैंट चेंज करनी है, डेली उसने अच्छा दिखना है, डेली शेव करनी है, लंच साथ लेके जाना है, ऑफिस जाने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, तमाम एक्सपेंसेस मिला के शायद उसके पास 5,000 भी ना बचते हों। और ये चीज़ आपको कहाँ तक पहुँचा सकती है, ये चीज़ आपको कहाँ तक लेके जा सकती है, ये नंबर्स आपके सामने हैं। अगर आप अपने आप को टारगेट दो कि मैंने 2 बैग डेली के बेचने हैं, तो दिस अमाउंट यू कैन अर्न पर मंथ, दिस अमाउंट यू कैन अर्न पर मंथ। अपने आप को थोड़ा सा और चैलेंज दो कि नहीं, मुझे इंक्रीज करना है, मुझे बढ़ना है, मुझे और पैसे कमाने हैं, 3 बैग डेली के बेचने हैं। और ट्रस्ट मी, इसको आप 10 भी करते हो ना, तो 10 बैग डेली के बेचना भी मुश्किल नहीं है। जस्ट आपको चीज को बेचना आता हो। बेचना कैसे? समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? ओके, आपको मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर आप अपने आप को एक चैलेंज देते हो, ठीक है, कि आपको यही बैग है, किसी बैग की बात करते हैं और किसी चीज़ की नहीं बात करते, कि आपको ये डेली के बैग बेचने हैं, तो आप अपने लिए क्या चैलेंज सेट करोगे कि मुझे अगले 30 दिन तक डेली कितने बैग बेचने हैं? आपके लिए क्या चैलेंज होगा? किसी भी मीडियम से बेचो, एक एक लोगों घरों में जाओ, घंटियां मार मार के बेचो, फेसबुक पे बेचो, इंस्टाग्राम पे लाइव जाओ, टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे बनाओ, जहां मर्जी बनाओ। अगले 30 दिन तक मैंने जीना होगा, मरना होगा, बैग बेचना है तो बैग बेचना है। बेशक धरने में जाके बैग बेचना पड़े, मैंने नेक्स्ट 30 डेज में पर डे कितने बैग बेचने हैं। अपने आप को टारगेट, अनलेस आई ट्राई आई आउट फॉर, देखो बट आई कांट डिसाइड माय टारगेट। अपने टारगेट्स अदनान डिसाइड करो, ठीक है। टारगेट्स क्या होते हैं? टारगेट्स डायरेक्शन होती है, टारगेट आपकी डायरेक्शन होती है। टारगेट के बगैर आप कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी मिसाइल किसी काम का नहीं है जब तक वो राइट डायरेक्शन में ना हो। आपने यहाँ से इंडिया में मिसाइल फेंका और वो घूम के जाके पेशावर में गिर गया, डायरेक्शन ठीक नहीं थी, तो उस मिसाइल का क्या फ़ायदा होगा? फेंकना दिल्ली में था, गिर वो जाके इस्लामाबाद में गया, तो उस मिसाइल का क्या फ़ायदा होगा? तो डायरेक्शन जो होती है ना, वो आपका टारगेट होता है। अपने आप को टारगेट दो, जितना मुश्किल टारगेट दोगे उतना सीखोगे, उतना पॉलिश होगे।
जितना रगड़ा लगेगा उतना पॉलिश होगा। ओके जी, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट जवाब दिए, 2 से 3, 3, 9 से 10, 2, 3। ओके, अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे 3 बैग बेचने हैं पर डे, तो 1,80,000 एक कम छोटी अमाउंट है। जो 4 साल पढ़ाई करते हैं MBA की, ठीक है, वो भी जाता है 40,000 पर मंथ पे। आप उससे 6 गुना ज़्यादा आगे ऊपर की सोच रखते हो, अप्रोच रखते हो। I'm currently doing marketing job and without targeting, I know it's hard to survive. You won't be motivated. Exactly. आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप को मोटिवेट रखना है। अपने आप को आपने उस मुश्किल में डालना है, उस चैलेंज में डालना है, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ होती है कि आप अपने आप को एक टारगेट दे रहे हो कि यार मेरा टारगेट है 3, पर ये बेस लाइन टारगेट है। दिस इज द बेस लाइन टारगेट, कम से कम इतना अचीव करना ही करना है। टारगेट मेरा क्या है? मेरा टारगेट है कि मैंने 6 बैग बेचने हैं पर डे पे, ठीक है। मैंने 6 बैग बेचने हैं पर डे, ये मेरा टारगेट है। और मुझे मिनिमम 50% अचीव करना है अपना टारगेट, ठीक है। मुझे अपना टारगेट 50% अचीव करना ही करना है। 50% अचीव करके मरे से मरा 3 बैग पे तो आओगे ना। अगर 3 का टारगेट बनाओगे तो आप एक अद्धे पे रहोगे। अब टारगेट बनाओ बड़ा, ठीक है। टारगेट बनाओ कि जी मुझे माउंट एवरेस्ट सर करनी है, तो कि छोटी मोटी पहाड़ी तो करोगे ना कुछ तो इत्मीनान होगा कि हाँ यार माउंट एवरेस्ट चलो नहीं की, बट ये छोटी पहाड़ी तो कर ली है ना। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। नेक्स्ट मंथ क्या टारगेट है मेरा कि मैंने 9 बैग पर डे के हिसाब से बेचने हैं। अगर उसका 50% भी अचीव करता हूँ तो मेरे पास 2,70,000 तो आएगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे बहुत अच्छा मार्जिन भी है और बहुत अच्छी प्राइसिंग भी है, ठीक है। तो आप उससे भी एक अच्छी इनकम कमा सकते हो। और सिर्फ अगर बैग्स की कैटेगरी देख लो तो बैग्स की भी कितनी बड़ी कैटेगरी है यहाँ पे, कितनी सारी चीज़ें हैं। अब हर प्रोडक्ट पे उसके हिसाब से, उसकी प्राइसिंग के हिसाब से मार्जिन है, ठीक है। सिंपल सब पे अच्छे डिफरेंट मार्जिन हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा और आप डिफरेंट कैटेगरीज में जाओ, आप शूज़ में जाओ तो ये एक नई दुनिया आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप वॉचेस में जाओ तो वॉचेस में भी एक नई दुनिया आपके सामने आएगी, ठीक है। अच्छा, मैंने पर्सनली सबसे ज़्यादा वॉचेस बेची हैं। अच्छा, मैं खुद अपनी अर्निंग के लिए जो मैं काम करता हूँ मैं सबसे ज़्यादा वॉचेस बेचता हूँ, ठीक है। मैं भी आपको अपनी अर्निंग भी दिखाता हूँ। स्टार्ट में मैंने दिखाई थी टोटल अर्निंग, अब उसकी डिटेल अर्निंग दिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे चलती हैं, ठीक है। फिर उसमें अदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब लाइक ये वाली घड़ी है, कितने की घड़ी है ये? 2,000 रुपये की घड़ी है और इसमें इतना मार्जिन है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि चीज़ें चलती कैसे हैं, मैं किस तरीके कार से बेच सकता हूँ, किस तरह से मैंने सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स करनी है, ठीक है। सारी चीज़ें सिलेक्ट नहीं करो, गिनती की 5-7 चीज़ें उठाओ। ये वाली घड़ी उठा लो, 800 रुपये की घड़ी है, 223 रुपये मार्जिन है। घड़ी भी अच्छी दिखने वाली है, अच्छी चलने वाली है, अच्छी बिकने वाली है, ठीक है। इस तरह हर चीज़ उठा के नहीं बेचो। जो जो आपको अच्छे मार्जिन्स वाली चीज़ें हैं, अच्छी वो चीज़ें हैं, वो आप उसमें इजीली बेचना शुरू करो, ठीक है। ये एक 200 रुपये की चीज़ है, इसमें 27 रुपये मार्जिन है। ये आज के दौर में लॉकडाउन, दुकानें बंद हैं, नाई की दुकानें बंद हैं, सैलून बंद हैं, आज के दौर में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ ये है।
गजाला, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट? अच्छा, एक चीज़ मेरी याद रखना, जो क्वालिटी होती है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी, वो आती है सबसे लास्ट में। ठीक है, इसकी मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। ठीक है, आपके सामने की ये घड़ी खुली हुई है, जल्दी से इस घड़ी की तस्वीर को देख के बताओ कि आप क्या समझते हो, ए बी सी, ये तीनों कैटेगरीज में किस कैटेगरी में आती है? ए है, बी है या सी है? इस तस्वीर को देखने के बाद किसी ने ए बोला, किसी ने बी बोला। ए ए, ओके, ब्लैक इज ए और इट लुक लाइक ए। अब जब तक आपके हाथ में ये चीज नहीं आएगी, आप इसकी क्वालिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्वालिटी आती है सबसे आखिर में, क्वालिटी आती है सबसे लास्ट में। चीज अच्छी दिख रही है, आपने उसकी तस्वीर की बेस पे उसको ए बोला, मुझे खुद नहीं पता ये अच्छी है ए बी या सी किस में आती है। ठीक है, देखने में मुझे ए लग रही है, इस देखने, इस शक की बुनियाद पे मैं अरेस्ट वारंट निकाल सक, मतलब इसको बाय कर सकता हूँ, शक की बुनियाद पे कि शायद ये ए है, मैं बाय करूँ। जिस टाइम मेरे हाथ में आएगी ना, उस टाइम मैं डिसाइड करूँगा ए है, बी है या सी है। तो ये चीज़ आती है सबसे लास्ट में। ठीक है, मैं पाकिस्तान में जिस भी ब्रांड के ऑनर से मिला, कपड़े के ख़ास तौर पे, गारमेंट्स टेक्सटाइल में, वो कहते हैं कि जी हमारे जैसा कपड़ा पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बनाता, हमारे जैसी अच्छी क्वालिटी पूरे पाकिस्तान में किसी की नहीं है। ठीक है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं फैसलाबाद वाली साइड पे, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं कराची में, जो कि ये फ्रीलांसिंग में मुझसे डिजिटल मार्केटिंग और इन सब के काम कराते हैं। बहुत से टेक्सटाइल कंपनीज में मैंने जॉब भी की हुई है। ठीक है, तो ऑनर्स ये कहते हैं जी हमारे जैसा कपड़ा तो पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बनाता। वो अपना सेलिंग पॉइंट कहते हैं जी, आप इस चीज़ को सेलिंग पॉइंट बनाओ कि मेरी क्वालिटी सबसे अच्छी है। तो उसको मैं कहता हूँ कि सर ये जो क्वालिटी है ना, ये उस टाइम सेलिंग पॉइंट बन सकता है कि जब बंदे ने एक दफ़ा बाय किया हो और वो इस चीज़ से मानता हो कि हाँ आप सही कह रहे हो, आपकी सेलिंग क्वालिटी, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी सबसे अच्छी है, तो मैं सेकेंड टाइम भी आपसे ही बाय करूँगा। ये सेलिंग क्वालिटी यहाँ पे मैटर करती है। ठीक है, और बाकी जो टू शेयरिंग के ऊपर प्रोडक्ट क्वालिटी की बात है, तो उसका एक सिंपल सा जवाब है कि हमारे ऑफिस में एक क्यूए की टीम है। ठीक है, कोई भी चीज़ वेबसाइट पे अपलोड करने से पहले उसके सैंपल मंगाए जाते हैं, उसको देखा जाता है, और अगर वो चीज़ अच्छी क्वालिटी की है और उस प्राइस रेंज के ऊपर वो अपनी क्वालिटी को जस्टिफाई कर रही है, तो ही उसको अपलोड किया जाता है, नहीं तो वेंडर को वापस दे दी जाती है कि नहीं जी तुम रहने दो। ठीक है, अब जैसे ये घड़ी है और ये तकरीबन 2800 की है, तो क्या ये क्वालिटी में 2800 को जस्टिफाई करती है? इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी कि ये 2800 की रेंज में आए? नहीं आएगी तो ये वेबसाइट पे नहीं लगेगी। ठीक हो गया? इस तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जिस तरह का है, बहुत ज़्यादा ये हमारी वेबसाइट पे बिकता है। आगे ख़ास तौर पे ईद के दिनों में लोगों को गिफ्ट करने के लिए, वैलेंटाइन के डेज़ में या फादर डेज़ पे इसकी प्रमोशन चली थी, उस टाइम भी बहुत बिका था। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हो। G2 शेयरिंग की जितनी भी चीज़ें हैं, उनको एक क्वालिटी रेंज में एक अच्छे में उनको रैंक किया जाता है। ठीक हो गया? यहाँ से ये आपके पास सारी चीज़ें आ गई। नाउ अब आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल गया कि आपने चीज़ों को कैसे फाइंड करना है, कैसे उनको बेचना है, कैसे उनको चलाना है। अब मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ। मैं अपने अकाउंट में गया, ठीक है, और नाउ आप लिस्ट देखिएगा कि जी मैंने, वही आपको मैंने घड़ी दिखाई थी ना जिसमें 930 रुपये प्रॉफिट था, ये उसी घड़ी का प्रॉफिट है। मैंने अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम, अपने मैसेजेस, अपने व्हाट्सएप, हर जगह पे मैंने एक प्रमोशन चला दी कि जी मैं ये चीज़ें बेच रहा हूँ, जिसने मुझसे ख़रीदनी आके वो मुझसे ख़रीदे। ठीक है,
939 रुपीज़ मुझे यहाँ से प्रॉफिट मिला, 176 यहाँ से मिला, पर ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। ठीक है, जो ऑर्डर कैंसिल हो गया उसके पैसे माइनस हो जाएंगे। फिर जी 104 रुपये मिले, 104 रुपये मिले, 508 रुपये मिले, 209 रुपये मिला, 223 रुपये मिला, 223 रुपये मिला, 101 रुपये मिला, 10 रुपये मिला, इतने मिले मतलब वैसे उसमें आते जा रहे हैं। कहीं आपको 19 भी मिलेगा, कहीं 0.4 भी मिलेंगे, कहीं आपको 508 रुपये मिल रहे हैं। ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। इस तरह देखो, कहीं पे 1 रुपया भी है, कहीं पे 6 रुपये भी है, कहीं पे 9 रुपये भी है, कहीं पे 4 रुपये भी है, कहीं पे 24 रुपये भी है, 10, फिर कहीं पे 150 भी है। तो चीज़ समझ में आ रही है? कहीं पे 900 रुपये भी जा रहा है, कहीं पे 250 भी जा रहा है। अभी एक जगह यहाँ पे 3000 रुपये भी आएगा कि एक प्रोडक्ट बेची और उसका 3000 रुपया कैशबैक मिला। एक जगह 1300 भी आ रहा है। ठीक है, कहीं पे 500 भी आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ कर करके मेरे अकाउंट में इतने पैसे टोटल ऐड हो गए हैं। इतने पैसे, हाँ, जो पॉइंट्स लिखा है मैंने उसको रुपीस में किया हुआ रखा। आपको बताता हूँ कि वो पॉइंट और रुपीस को पॉइंट में क्यों लिखा गया, भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इतने पैसे मेरे अकाउंट में ऐड हो गए। वो 5, 10, 20, 100, 150, 600, 900, 2000, 3000 करते करते, और इतने पैसे तो सिर्फ इसी महीने में आए हैं। ठीक है, अभी मैंने कोई बड़ी प्रमोशन नहीं की, मैंने कोई ख़ास मेहनत नहीं की, मैंने कोई हार्ड वर्क नहीं किया। बस व्हाट्सएप के ऊपर को 4-5 ग्रुप्स थे, वहाँ पे पोस्टिंग कर दी, फेसबुक के ऊपर अपने अकाउंट के ऊपर पोस्ट कर दिया, अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर दिया, और वो ऑटोमेटिकली चीज़ें चलती रही। अगर मैं डेली डेली पोस्ट करता, डेली एक्टिविटीज़ करता, तो वो तमाम शायद वो चीज़ें बढ़ जाती। अब ये सारा पैसा यहाँ पे आ गया, बट ये मेरे बैंक में कैसे आएगा? तो यहाँ पे एक विड्रॉ की ऑप्शन में विड्रॉ पे क्लिक करूंगा तो ये कहते हैं जी 3 से 7 दिन में पैसे आ जाएंगे। कंफर्म के ऊपर क्लिक करूंगा तो इतने पैसे अभी मेरे अवेलेबल बैलेंस में है कि इतने पैसे मैं विड्रॉ कर सकता हूँ अभी इस टाइम। ठीक है, जिस तरह ऑर्डर कंफर्म होता रहता है, इनके पास लोग पैसे देते हैं, ऑर्डर अपना रिसीव कर लेते हैं, ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होते साथ ही वो पैसे यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल बैलेंस में आते हैं। अवेलेबल बैलेंस इतना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 15,800, और अगले 3 से 7 दिनों में ये पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने अपना मीज़ान बैंक अकाउंट डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे डिटेल लिख दी कि ये मेरा मीज़ान बैंक अकाउंट है, डाला यहाँ पे और कंफर्म किया और उसमें पैसे आ गए। नुमान, जो मिनीसो है ना, ये जापानीज डिज़ाइन स्टोर है, और ये स्टोर कराची में इनकी 14 ब्रांचें हैं, लाहौर में इनकी 16 ब्रांचें हैं, मुल्तान में इनकी 4 ब्रांचें हैं, पाकिस्तान के हर शहर में ब्रांचें हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क है मिनीसो का। पूरे पाकिस्तान में ये तकरीबन कोई 1800 इनकी आउटलेट्स हैं, छोटी बड़ी दुकानें मिला के। सवात तक जाके इन्होंने अपने आउटलेट खोल लिए। ठीक है, जहाँ तक अभी कोई ब्रांड वहाँ पे आउटलेट नहीं खोली, वहाँ पे सवात में भी जाके मिनीसो ने अपनी आउटलेट खोल ली है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर। पाकिस्तान में सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क है इनका, सबसे ज़्यादा इनकी शॉप्स है। बाकी मेरे तमाम ऑर्डर्स की डिटेल यहाँ पे आ रही है, और जितने पैसे कमाता हूँ मैंने उस पर खर्चता रहता हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले ये मोबाइल फ़ोन भी ख़रीदा, मैंने 20,000 रुपये कमाए, और 20,000 रुपये का मैंने मोबाइल फ़ोन भी यहाँ से परचेज़ कर लिया। ठीक है, और बाकी ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इससे पहले मैंने आईफोन भी ख़रीदा था यहाँ से, लकी ड्रॉ में काफ़ी सारे ऑर्डर किए। तो बड़ी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, ये देखो, ये वाले बैग खुद भी मैंने ख़रीदे, जूते, काफ़ी चीज़ें थी जो कि मैंने खुद अपने लिए भी बाय की। ठीक है जी, तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? ओके, अब चीज़ें आप लोगों को तक ये कैसे एक्सेस मिल सकती है, या ये चीज़ें कैसे चल सकती हैं? ठीक है, आप लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर जाके अपना अकाउंट बनाना है, और आपको आपके वो मक्स वाले ग्रुप में एक इनवाइट कोड मिलेगा। ठीक है, आपने वो इनवाइट कोड अपने साथ अटैच करना है। वो मक्स का कोड होगा,
तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मक्स के स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया, ठीक है। तो हम अपने जो मक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ख़ास हमारे पास पैकेजेस हैं, हमने उनको स्पेशल ट्रेनिंग्स देनी है, हमने उनके साथ स्पेशल सेशंस करने हैं, उनके लिए स्पेशल हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम उनको डिलीवर करेंगे। तो जो आपको कोड वहाँ पे मिलेगा, आपने उसी कोड के साथ अपना अकाउंट साइन अप करना है। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो है 3,000 रुपये। ओके, अब आपको 3,000 के अगेंस्ट क्या क्या मिलेगा? 3,000 के अगेंस्ट आपको ट्रेनिंग मिलेगी इन 6 कोर्सेज की, जो कि मैंने आपको सेशन के स्टार्ट में बताए थे, ठीक है। ये 6 कोर्सेज हैं जिनकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, इन 3,000 रुपये में। इसके बाद सेशन कंप्लीट करने के बाद आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम को क्लियर करने पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो एक चाइनीज़ इदारे का मिलेगा कि आपने इस चाइनीज़ इदारे से ये सारी ट्रेनिंग ली है, एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम को क्लियर किया है। उसके बाद वो आपका वीआईपी जो उस पर अकाउंट है वो भी खुलेगा, और डे फर्स्ट से जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिव होगा, पहले दिन से आप उसके ऊपर काम शुरू कर सकते हो और पहले दिन से आप पैसे कमा सकते हो। ये आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम में आप चीज़ों को सीख भी सकते हो, इस टाइम में आपका ई कॉमर्स भी बहुत अच्छे लेवल में चल रहा है, बहुत अच्छे पेस पे चल रहा है, आप उन सब में भी एडअप हो सकते हो। आप लोग मार्केटिंग करना शुरू करो, आप लोग अपने सोशल चैनल पे चीज़ें सेल करना शुरू करो और एक अच्छा पैसा कमा सकते हो आप घर बैठे बैठे। ओके जी, नाउ क्वेश्चन आंसर, कोई अगर सवाल करना चाहता है तो वो सवाल कर सकता है। Can all viewers make this their chat visible as well, sir? We can set it in understanding. जी, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो तमाम आपके अटेंडीज को नजर आ रहा है। जी, आपको वीआईपी मेंबरशिप कार्ड के लिए tosharing.com के ऊपर जाके अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा। उसका तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंट साइन अप आपने कैसे करना है। ओके जी, आपने जाना है tosharing.com के ऊपर, इसका लिंक मैं आपको अभी भिजवा देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही आप इस पे जाओगे, ओके, चलो मैं अपना अकाउंट साइन अप करूँ। लॉग आउट। इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने लिखा होगा रजिस्टर्ड एंड साइन अप। अब आप इस रजिस्टर्ड एंड साइन अप के ऊपर क्लिक करोगे, सिलेक्ट करोगे आप पाकिस्तान से हो, ठीक है, और यहाँ से आप करोगे न्यू मेंबर रजिस्टर है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, नाम लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है। यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखोगे और उस पर सेंड बटन पे क्लिक करोगे तो इस फ़ोन नंबर पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल के आप एंटर करोगे तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जाओगे जहाँ से आपसे पूछेगा कि आपका इनवाइट कोड क्या है, ठीक है। बहुत ही ध्यान के साथ आपने इनवाइट कोड वो ऐड करना है जो कि आपको अहमद अली भट्टी साहब की तरफ से मिलेगा, ताकि आप मक्स के ग्रुप के साथ अटैच हो जाओगे। अगर जो मक्स के ग्रुप के साथ अटैच नहीं होगा, इनवाइट कोड नहीं डालेगा मक्स का, तो उसको क्लासेस नहीं दी जाएंगी, उसको जस्ट 3,000 रुपये में इस वेबसाइट की एक्सेस मिलेगी, उसको फ्री के कोर्सेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। और मक्स की तरफ से भी उसको क्लासेस नहीं दी जाएंगी। तो ये कोड आपने यहाँ पे लाजमी डालना है। सेकंड और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से यूएई के कस्टमर्स भी साइन अप हो सकते हैं और सऊदीया के कस्टमर्स भी साइन अप हो सकते हैं, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से सऊदीया। कोई बच्चा सऊदीया में बैठा हुआ है, उसको कोई भी चीज़ अपने लिए चाहिए तो यहाँ से वो ऑर्डर कर सकता है और हम उसको ये चीज़ सऊदीया में पहुँचा देंगे, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि कोई सऊदीया में बैठा हुआ है, वो मार्केट करे पाकिस्तान में ही, यार पाकिस्तान के लोगों को ही मैं चीज़ें बेचूं, ठीक है।
तो वो ऑर्डर वहां से प्लेस करवाए, हम लोग यहाँ से उस चीज को डिलीवर करवाएंगे और यहाँ से और उसके अकाउंट में पैसे बनते जाएंगे। वो पाकिस्तान में किसी का बैंक अकाउंट नंबर डाले और उसमें पैसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। जैसे आप कह लो कि जो ये सऊदीया में जो लोग रहते हैं, यूएई में रहते हैं, बाहर पूरी दुनिया में कहीं भी लोग रहते हैं, तो पाकिस्तानी उनसे जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं ना, वो मोबाइल फोन की लगाते हैं कि जी हमें मोबाइल फ़ोन भेजो वहाँ से। तो आप लोगों को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर आप बाहर में रहते हो, आपके कस्टमर बाहर है, अब यहाँ पे जाओ, मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करो, ऑर्डर प्लेस करो और वो ऑर्डर इस बंदे के घर पे पहुँच जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होगी। ठीक है, आपने कोई भी प्रोडक्ट ओपन की, आप उसके बाय नाउ के ऊपर गए, आपने यहाँ से साइज कलर जो भी चीज़ें उनको सेलेक्ट किया, कंफर्म के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ गई एड्रेस की ऑप्शन। आप एड्रेस ऐड करो और जिस बंदे को आपने ऑर्डर भिजवाना है, यहाँ पे आप उसका नाम लिख दोगे। आप यहाँ से चाइना में भिजवा सकते हो, कुवैत में भिजवा सकते हो, पाकिस्तान में भिजवा सकते हो, सऊदी अरब भिजवा सकते हो, आप यूएई भिजवा सकते हो, आप यूके भिजवा सकते हो, आप अमेरिका भिजवा सकते हो। ठीक है, ये तमाम जो मुल्क हैं, आप यहाँ पे अपनी चीज़ों को भिजवा सकते हो। पाकिस्तान से अमेरिका भिजवाओ, पाकिस्तान से यूएई भिजवाओ, आपने जहाँ भी भिजवाना है आप सेलेक्ट करो। ठीक है, उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आप ऐड करो। उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख दो कि जी उसका फ़ोन नंबर ये है, और व्हाट्सएप वगैरह नंबर जो भी है वो लिख के आप उसको सेव कर दोगे। लेट्स सपोज कि मैंने ये कराची के दोस्त का अपना डाटा सेव कर लिया। अब मैं यहाँ से अपने वॉलेट से भी पैसे भिजवा सकता हूँ। ठीक है, कि ये पैसे मेरे वॉलेट से कट जाएं, उस बंदे को पे नहीं करना पड़े और मेरी चीज़ वॉलेट से पैसे कट जाएं। मैंने उस बंदे से एडवांस में इजी पैसा जायज़ कैश कुछ में मंगवा दिया, तो ये बंदे को नॉन सीओडी पे ऑर्डर मिलेगा, मतलब ₹0 पे उसको पार्सल मिलेगा, उसके ऊपर 0 लिखा होगा। आप HPL के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, कि जी वो यूनिवर्सिटी में अपने टीचर के पास गया, टीचर ने मुझे उसी टाइम पैसे दे दिए कि मुझे जी कल आप ये बैग भिजवा दो, तो मैं HPL से टू शेयरिंग को पैसे दे देता हूँ अपने HPL कार्ड से, और टू शेयरिंग वाले जिस टाइम मेरे टीचर को बैग देने जाएंगे, उनसे ₹1 भी नहीं मांगेंगे, जस्ट उनको बैग देंगे और चुपचाप वापस आ जाएंगे। सेम विद वीजा मास्टर, सेम विद इजी पैसा, सेम विद यूनियन पे। हाँ, अगर आप कहते हो कैश ऑन डिलीवरी, जिस कस्टमर को बैग रिसीव हो रहा है वही पैसे देगा, तो आप कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करते हो। पाकिस्तान में 90% ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी के ही ऊपर आते हैं। ठीक है, तो इस सिंपल वे में आप ये ऑर्डर वहां पे पहुंचा सकते हो। इसको कहते हैं ड्रॉप शिप मॉडल। ठीक है, कि खरीदने वाला कहीं और बैठा हुआ है, जो चीजें बेच रहा है वो कहीं और बैठा हुआ है, और एक वेबसाइट है जो कि उस बंदे तक चीजें पहुंचा रही है जिसने ऑर्डर किया है। ठीक है, उसने ऑर्डर किया। ठीक है, लेट्स सपोज कि वो बंदा बैठा हुआ है कराची में, आप लोग बैठे हो मुल्तान में, आपने ऑनलाइन मार्केटिंग की, उस कराची वाले ने आपको ऑर्डर दिया कि जी आप ये चीज़ मुझे भिजवाओ, तो आपने वो ऑर्डर ट्रांसफर किया टू शेयरिंग के ऊपर, और टू शेयरिंग ने उसको भिजवा देना है। अब कराची वाले बंदे को टू शेयरिंग का नहीं पता, उसके बाद जो ऑर्डर रिसीव भी होगा उस पर भी टू शेयरिंग नहीं लिखा हुआ, उसके ऊपर सिर्फ उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और पैसे लिखे हुए हैं। अगर आपने एडवांस में टू शेयरिंग को पे कर दिया है तो उस डब्बे के ऊपर, उस स्टिकर के ऊपर ₹0 लिखे होंगे। उसको ये भी नहीं पता होगा कि ये प्रोडक्ट कितने रुपीस की है। ठीक है, और उसको यही पता है कि ये मुल्तान में नुमान नाम का कोई बंदा बैठा हुआ है, या अहमद अली भट्टी नाम का कोई बंदा बैठा हुआ है, जिससे मेरी फेसबुक पे बात हुई थी या जिससे मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी, और उससे ने मुझे पार्सल भिजवा दिया है। ठीक हो गया, ये सारी चीजें कवर अप होती हैं आपके इस प्लान के अंदर। अब आप लोग मुझे जल्दी से बताओ कि आप लोगों में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस पे काम करने के लिए। तो मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त सी न्यूज़ बताऊंगा। हाउ मेनी डेज पीपल गेट डिलीवरी। आज के ना बोलते हैं हालात थोड़े से ना वो डिलीवरीज के लिए ख़राब हैं, तो 5 से 7 दिन लग जाते हैं डिलीवरीज के लिए। अर्निंग के लिए मेंबर बनना ज़रूरी है जी, अर्निंग के लिए मेंबर बनना ज़रूरी है। मेंबरशिप की फ़ीस है ₹3000 ओनली। जल्दी से भी क्या बताएं, सिग्नल कट हो गए हैं,
सिग्नल को आप जरा टेपे शेपे लगाएं ताकि सिग्नल जुड़े रहें, ठीक है। अच्छा, जो जो वीआईपी मेंबर बनेगा, ठीक है, उनको हमारी तरफ से स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी। स्पेशल का मुराद है कि जिसमें सिर्फ आप लोग होंगे, अहमद अली भट्टी साहब होंगे और हम लोग होंगे। लेट्स सपोज जितने भी आप लोगों में से 20, 30, 40, 50 जितने भी हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल सेशन होंगे। उनको हम वो ट्रिक्स बताएंगे, वो तरीक़ेकार बताएंगे जिनके थ्रू वो अपनी सेल ऑनलाइन फटाफट से कर सकते हैं। सुमेरा, आप 3,000 जो आपने पे करनी है, आप कैश ऑन डिलीवरी के भी ऊपर पे कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ कि मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हो। किसी भी हवाले से आपको टू शेयरिंग की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइमिंग कंफर्म कर दें, किस चीज़ की टाइमिंग कंफर्म कर दें, आपको टू शेयरिंग की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग से हवाले से कुछ भी पूछते हैं, आपको फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से कुछ भी जानना है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, बट कॉन्टेक्ट कीजिएगा आप व्हाट्सएप के ऊपर, और कोशिश कीजिएगा कि कॉल से बेहतर वॉइस मैसेज कर दें, टेक्स्ट मैसेज से भी बेहतर वॉइस मैसेज कर दें, या अगर कोई स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट अटैच कर दें, सेंड कर दें, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम देख सकूं, समझ सकूं और आपको सोल्यूशन बता सकूं, ठीक है। मेरा नंबर है 034500100089। मेरा नाम है उमर मुबीन और मेरा नेटवर्क है टेलीनॉर, ठीक है। आप जब भी मैसेज कीजिएगा तो अपना नाम लिख के, अपने शहर का नाम लिख के और नीचे मक्स एकेडमी लाजमी लिखिएगा, ताकि मैं मक्स वालों को स्पेशल प्रायोरिटी दूं, ठीक है। अभी आप लोग एक काम करें, जल्दी से अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख कर और साथ मक्स लिख के मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ताकि मैं आप लोगों का नंबर सेव कर लूं, और मक्स का रेफरेंस लाजमी दीजिएगा ताकि मैं फौरी तौर पे आपको रिप्लाई कर सकूं। मक्स के साथ और अहमद अली भट्टी के साथ हमारा रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा पुराना है। पाकिस्तान बनने से भी कई हज़ार साल पहले मैं और अहमद अली भट्टी साहब इकट्ठे बैठा करते थे और हम मक्स के ऊपर बातचीत, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं तो अच्छा होगा। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं, यहाँ पे मेरी मैसेज नहीं करें। नुमान, यहाँ पे मैसेज नहीं करना, व्हाट्सएप के ऊपर करना है, बेचना मत अभी, लेट मी टॉक टू माय ब्रदर, ओके। नुमान, यहाँ पे मैसेज नहीं करना, व्हाट्सएप पे करना है। अच्छा, आपने गलत लिखा, फिर सही भी लिखा है, यहाँ पे मैसेज नहीं करना, ये मैसेज यहाँ पे नहीं करना। 10:30 हो चुके हैं और मैसेजेस कुछ आ गए हैं, मैं आप लोगों के मैसेज देख ली हैं। ओके जी, आपको मैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी कर दूंगा कि आपने वीआईपी का कैसे ऑर्डर करना है, पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस पूरा भिजवा दूंगा। काइंडली ईमेल आईडी को छोड़ो यार, मेल कौन चेक करता है आज के ज़माने में, व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप। आई चेक ईमेल, आई डिडंट चेक ईमेल, आई हेट ईमेलिंग। इतनी लंबी लंबी कहानियाँ कौन लिखेगा ईमेल पे। वक्त बदल गया है, वो सुना था ना गाना कि किस्मत बदलती वेखी, मैं जग बदलता वेखिया, तो मैं वक्त बदलता देखिया, चीज़ें आजकल चेंज हो गई हैं। नो आई डोंट लाइक, इट्स नॉट अ सॉन्ग, इट्स अ पोइट्री। शायर ने फरमाया था कि किस्मत बदल दी वेखी में, इट्स अ पोइट्री। ओके जी, कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को, कोई सवाल करना है, कोई किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। अगर आप अभी नहीं सवाल पूछ सकते तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, वॉइस मैसेज कर दो, टेक्स्ट मैसेज कर दो, आई विल ट्राई टू आंसर यू। प्लीज राइट द मक्स विद इन द टेक्स्ट, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप मक्स के स्टूडेंट हो
और अर्निंग के लिए मेंबर बनना लाजमी है। यस, अर्निंग के लिए मेंबर बनना लाजमी है। अगर आप मेंबर बनते हो तो आपको सिर्फ एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आपके साथ साथ ये भी अकाउंट बेच रहा है, आपको इसके साथ साथ कोर्सेज भी मिल रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं आपने बेचना कैसे है, तो वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको आप बेच सकते हो। और ट्रस्ट मी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस कोर्स को लेकर कितना बोलता, इतना बोलने का, अरे उर्दू कौन पढ़ेगा नुमान, बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू सो मच। यू हैव माई नंबर, अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो 0345001008 ठीक है। आप लोगों को मैं इनवाइट कोड के साथ भिजवाऊंगा, उस इनवाइट कोड को आपने अटैच करना है और उसके साथ आपने लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन अहमद अली भट्टी साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच मक्स एकेडमी, थैंक यू सो मच मुल्तान, थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे 1.5-2 घंटे बर्दाश्त किया, थैंक यू सो मच। एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम माय साइड, just let me know. You have my number, you can call me, you can text me, you can't call me and you can't text me, just WhatsApp me or even don't call on WhatsApp, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं